आज हम बात करेंगे मिथ अबाउट द मेंटल हेल्थ। बहुत सारे लोगों को कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ मिथ्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन है दिमागी स्वास्थ्य के बारे में। तो आज हम आपके वो मिथ्स बिल्कुल क्लियर करेंगे और दिमागी स्वास्थ्य को आप कैसे डील करें और आप दिमागी रूप से कैसे स्वस्थ रहें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डायग्नोस्टिक कोई रिपोर्टेड प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस हुआ है किसी प्रॉब्लम का, तो उसको फिर आप कैसे डील करें। देखो, कुछ मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में और कुछ अंधविश्वास है, उसके कारण जो हमारा दिमागी स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो आप इसको क्लियरली समझिए। सबसे पहला अंधविश्वास ये है कि डिप्रेशन या फिर नींद में खराबी या इमोशनली कोई डिस्टरबेंस या लोगों के साथ इंसान का मिक्स नहीं होना या किसी इंसान को गुस्सा आना या किसी इंसान का किसी चीज़ को लेके डरना, ये सब कोई मतलब साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई पागलपन नहीं है। देखो, यदि आपके हाथ में दर्द हो सकता है, पैर में दर्द हो सकता है, तो आपको हेडेक भी हो सकता है, दिमाग में भी दर्द हो सकता है और आपके दिमाग की सोचने समझने की शक्ति भी बिगड़ सकती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे ब्रेन का, दिमाग का काम क्या है। हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन हमें सेंसिटिव बनाता है, हमारा ब्रेन ही हमें चीज़ों के प्रति रेस्पॉन्स करना सिखाता है। तो जो ब्रेन की फंक्शनिंग है उसमें फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहली बात है कि डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ओसीडी होना, दर्द होना, नींद ना आना, चिल्लाना या लोगों के साथ मिक्स ना करना, ये कोई पागलपन नहीं है। ये केवल एक नॉर्मल स्टेट है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है, यानी कि एक ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है और इसको हम प्रॉपरली काउंसलिंग से, ट्रीटमेंट से और अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके इसको नॉर्मली डील किया जा सकता है। दूसरा मिथ है कि जो दवाइयाँ होती हैं मेंटल हेल्थ से संबंधित, उन दवाइयों को खाने से इंसान को आदत बन जाती है और फिर इंसान को पूरे जीवन भर दवाई खानी पड़ती है। ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा नहीं है। किसी भी दिमागी समस्या में, लाइक डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो भी कुछ है, जो मिनिमम ट्रीटमेंट होता है वो 3 महीने का होता है और मैक्सिमम ट्रीटमेंट 3 साल का हो सकता है। लेकिन ट्रीटमेंट कब हो, कितना हो, वो डिपेंड करता है आपके फिजिशियन पे। दूसरी बात ये है कि जितनी भी दवाइयाँ होती हैं दिमाग से संबंधित, दिमाग की बीमारियों से संबंधित, वो सडेट करती हैं, उनसे नशा होता है, उनसे नींद आती है, उनसे आदत पड़ जाती है, इंसान का वेट बढ़ जाता है, इंसान लेजी हो जाता है। तो ये बात कुछ ट्रीटमेंटल केस में बिल्कुल ठीक है, लेकिन 90% ऐसा नहीं है। नॉन सेडेटिव मेडिसिन्स भी होती हैं और आजकल बहुत अच्छी एडवांस एसएसआर टाइप ऑफ द मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, जिनसे ना आपको नशा होता है, जिनसे ना आप ज़्यादा लेजी होते हैं और ना ही जिनसे आपको मेंटली कुछ प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिमागी दवाई जो इंसान लेते हैं वो ओवर ईटिंग करते हैं, वो ओबीज हो जाते हैं, वो ज़्यादा खाना खाते हैं। ये बात कुछ केसेस में ठीक है, 10 से 20%, लेकिन 80% ऐसा नहीं है। कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे कि आपको ज़्यादा ग्रीविंग होती है, मतलब ज़्यादा स्पाइसी ऑयली खाने का मन करता है या फिर आप ओवर ईटिंग भी कर लेते हो या आपको वो खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बात कुछ केसेस में ठीक है, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं है। यदि आपको ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात करिए, वो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज कर देंगे तो फिर आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा, किसी भी दवाई से, आयुर्वेद या होम्योपैथ या फिर मॉडर्न मेडिसिन या किसी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से कोई भी बीमारी 100% ठीक हो जाती है, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा नहीं है, ये अंधविश्वास है। किसी भी बीमारी में आपका जो मेडिकल या दवाइयों का जो रोल है वो 25 से 50% तक हो सकता है। मतलब मिनिमम 25% और मैक्सिमम 50% तक आपका मेडिकल ट्रीटमेंट वो किसी भी थेरेपी के द्वारा दिया जा रहा हो वो आपको कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन 50% आपको अपना बिहेवियर, आपको अपनी लाइफ स्टाइल, आपको अपना फूड, आपका अपना स्लीपिंग पैटर्न, आपको अपनी सोचने की समझने की शक्ति, आपका अप्रोच प्लस डेली बेसिस व्यायाम, ये आपको करना होगा। अदरवाइज आप खाली दवाई से बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कि मेडिसिन एक्सक्लूसिवली काम करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिसीज़ के अंदर आपको लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना होगा। जो कॉज है उसको हटाना होगा। जब तक वो कॉज नहीं हटेगा आपकी बीमारी बार बार आपको परेशान करेगी। हाँ, कुछ समय के लिए आप टेम्परेरी फौरी तौर पर दवाई से, इलाज से ठीक हो सकते हैं, फ़ायदा हो सकता है,
लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो आप परेशानी महसूस करेंगे। तो मैं इसको दूसरे टर्म्स में क्लियरली आपको समझा देना चाहता हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट यानी क्लिनिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट ये किसी भी बीमारी में 20% से 50% तक कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन 50% रेस्ट ऑफ द 50% आपका एटीट्यूड, आपका फूड, आपकी स्लीप, आपका एक्सरसाइज और आपका मतलब वर्क पॉस्चर्स ये सब डिफाइन करते हैं। तो 50% वाले पार्ट को भी आपको फोकस करना होगा, तभी आप कंप्लीटली ठीक हो पाएंगे। और दिमागी स्वास्थ्य में भी आपका स्लीप, आपका एक्सरसाइज, आपका फूड, आपका पॉस्चर, आपका ऑक्यूपेशन और आपका एटीट्यूड ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। जब तक आप इस पे काम नहीं करोगे आप कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकते। कोई मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हो, कोई आयुर्वेद वाला हो या फिर कोई होम्योपैथ वाला हो, यदि कोई इंसान ये कहता है कि आप केवल दवाई खाइए और कुछ मत करिए और आप ठीक हो जाएंगे, तो वो इंसान मेडिकल साइंस का ज्ञाता नहीं है। वो आपका भला नहीं कर रहा है, वो आपका बुरा कर रहा है, वो आपको एडिक्ट बना रहा है। तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, मिथ में मत फंसिए, कन्फ्यूजन में मत फंसिए, प्योरली साइंटिफिक नेचुरल अप्रोच अपनाइए, तो आप बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।